अच्छा, आप लोग ये समझे कि ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर हम उन 2 टूल्स को कॉन्फ़िगर करके सेटअप करेंगे और फिर हम अगली क्लास तक पहुंचेंगे। पिंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये सीरीज चल रही है और इसके लिए स्पेसिफिक ऑडियंस होगी, हर कोई नहीं होंगे, ठीक है। तो आप में से चंद लोग ही एड्स क्रिएट करने की तरफ जाएंगे, या अगर आप लोग पिंटरेस्ट की सर्विसेज दे रहे हैं अपने फाइवर, अपवर्क या डायरेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लॉक करके, तो उनके लिए ये वीडियोस हैं, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली। सबसे पहले आप लोगों ने gologin.com, ठीक है, इसके बाद जाके आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो जिस तरह क्रोम का ब्राउजर डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में, वैसे ही ये भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा आपके सिस्टम के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ब्राउज़र्स हैं, आप उनको उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे आपके पास ब्राउज़र आ जाएगा, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ओपन हो जाने तक दूसरा जो प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है प्रॉक्सी सेलर, ठीक है। प्रॉक्सी सेलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने लिए आईपीज़ को खरीद सकते हैं दूसरे मुल्कों से, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे एक आईपी चाहिए, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं अभी मैं अपने सिस्टम के अंदर नॉर्मल सर्च करूंगा तो मेरा अपना आईपी आएगा जो कि पाकिस्तान बेस है, लेकिन मुझे उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है जो कि पाकिस्तान इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पेपॉल है, ठीक है, जैसे कि स्ट्राइप है, जैसे कि फेसबुक है। फेसबुक के काफ़ी सारी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस आईपी से जो है वो अपने तमाम पेजेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह पिंटरेस्ट इज़ वन ऑफ देम के वहाँ पर आप उसके एड्स को यूज़ नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को आप यहाँ पर जो है वो आप रन नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप अपने बैंक कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आईपीज़ हैं डिफरेंट मुल्कों की, ठीक है। अब मुझे आईपी वर्जन 4 में आप यहाँ पर किसी भी कंट्री को आप चूज़ कर लें, ठीक है। मैं यूरोप में जाके अगर मैं यहाँ पर यूएस को टारगेट करूँ, ठीक है, आप किसी भी कंट्री को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यूएस, डेफिनेटली मुझे यूएस ही चाहिए, तो मैं हमेशा यूएस को ही टारगेट करूँगा, तो मैं यूएस को क्लिक करूँगा, ठीक है। यूएस को क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर ये देखें, आईपी वर्जन 4 में मुझे यूएस के आईपीएस चाहिए, ठीक है। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके यहाँ से किसी भी मुल्क का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल अमेरिका का चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ नॉर्थ अमेरिका में क्लिक करूँगा, तो ये देखिए यूएसए में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लान आएंगे, ठीक है। अब आपको एक चाहिए, 5 आईपीएस चाहिए, 10 आईपीएस चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब ये जो ब्राउज़र हम इस्तेमाल करने वाले हैं ना gologin का, इसके अंदर आप 3 ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 ब्राउज़र्स बनाए हैं और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप 3 ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। 2 की मैंने आईपीज़ खरीद कर मैंने सेटिंग की है, आप तीसरे को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यस। अब ये आपका वो ब्राउज़र ओपन हो चुका है gologin का, ठीक है। अब चलेगा कैसे, जैसे आप गूगल क्रोम को आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका गूगल का एक यूज़र जब तक नहीं होगा आप उसकी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप गेस्ट मोड में जाके गूगल क्रोम की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई आईपी आपने कॉन्फ़िगर की होगी, इसको आप रन करेंगे तो ब्राउज़र ओपन होगा गूगल क्रोम का ही, ठीक है। इसको रन करके मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैंने जाना है इसी के ऊपर ही कि आपने आईपीज़ कैसे खरीदने हैं। मिसाल के तौर पे आपने 5 आईपीज़ का एक बंडल खरीद लिया, या मिसाल के तौर मैंने ये खरीदना है, ठीक है, मैंने ये खरीदना है। मैं इसको कितने अरसे के लिए खरीदूंगा, मैंने 12 महीनों के लिए ख़रीदा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर 12 मंथ्स कर लेता हूँ। आप 1 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं जो कि ओनली $2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट दिस ऑर्डर करें, 1.88 USD में आपको ये जो है वो आईपी जो है मिल जाएगा। जैसे ही ये आईपी आपको मिलेगा, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपके अकाउंट में ये आईपी एलोकेट हो जाएगा। ये देखें, ये 2 आईपीज़ मैंने खरीदी हैं, ये दोनों आईपीज़ मेरे पास यहाँ पर शो हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपने इन आईपीज़ को क्या करना है, इस ब्राउज़र के अंदर कन्फिगर करना है, ठीक है। कन्फिगर कैसे करेंगे, ये देखें, ऐड प्रोफाइल कर लें, ठीक है। ऐड प्रोफाइल करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रॉक्सी में जाके, ये देखें विदाउट प्रॉक्सी है, योर प्रॉक्सी है। हमने चूंकि आईपी खरीदा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, योर प्रॉक्सी में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने HTTPS है ये देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दूसरे प्रोफाइल में जाना है। ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखें आपके तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले पोर्ट है,
उसके बाद देखें HTTPS नहीं HTTP है, ठीक है। तो यहाँ पर HTTP हमने सेलेक्ट किया, IP हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये पोर्ट है, ठीक है, कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन मार्क में जाएं, लॉगिन, उसके बाद ये है पासवर्ड, कॉपी कर लें। प्रॉक्सी करेंगे तो आपका लॉगिन और पासवर्ड, जैसे ही आप ये एंट्रीज करेंगे तो आपके पास चेक प्रॉक्सी करेंगे तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। कैसे? आपका ये बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा। ये देखें मेरे यूएस के यहाँ पर फ्लैग्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक्टिव है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से रन करना है। जब मैं रन करूँगा तो मेरा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पर रन करना है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है या आपके सिस्टम के अंदर जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ओपन होगा, लेकिन ये जो ब्राउज़र होगा ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट कैसे होगा? वो उस IP से, उस कंट्री के हिसाब से वो ब्राउज़र आपको वर्क करना शुरू करेगा। ये देखें ये ओपन हो रहा है, गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पर उस प्रोफाइल का नाम आया है क्या? फेसबुक प्रोफाइल। मैंने इस प्रोफाइल का नाम क्या रखा है? ये देखें फेसबुक प्रोफाइल। और ये देखें जैसे ही गूगल का क्रोम है वैसे ही गो लॉगिन के अंदर ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है और इसके अंदर इसने क्रोम को ओपन किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टिकटॉक भी यूज़ करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने यहाँ पर किस किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ इस IP के ऊपर जो कि US बेस IP है, अब आप ये समझे कि आपकी लोकेशन यहाँ पर US की है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जो भी ब्राउजिंग करेंगे, जो भी काम करेंगे, अच्छा वो सारी चीज़ें US में काउंट होंगी। जैसे कि ये देखें व्हाट इज़ माई IP, आप इस IP के ऊपर चले जाएंगे तो आपकी तमाम की वो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी US में कहीं पर शो कर रही होंगी। अच्छा ये देखें यहाँ पर मेरा वर्जन 4 है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया सिटी, ये सारी चीज़ें मेरे IP की डिटेल्स हैं, ठीक है। और इसी तरह आप लोग भी अपनी तमाम की तमाम सेटिंग को इसी तरह किसी और कंट्री में होस्ट कर सकते हैं और ये बहुत आसान है आपके लिए। ये ऐसा नहीं है कि गलती से आपने VPN ऑन नहीं किया और आपने अपने वो प्लेटफॉर्म्स ओपन कर लिए तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप इस ब्राउज़र को यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी वो चीज़ें ओपन नहीं होंगी और जब आप इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली US की ही काउंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सिरे से Pinterest का एक नया अकाउंट बनाना है, ठीक है, जिसकी फीड या जिसका जो साइन अप लोकेशन है वो US का आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, मैं अब अकाउंट बना के आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों को अब आइडिया होगा। आप लोगों ने यहाँ पर अपने अकाउंट को सेट करना है, ठीक है। अकाउंट की सेटिंग इस तरह करनी है कि तमाम चीज़ें जो कि आप Pinterest के साइन अप में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है। यूज़ करने के बाद आपने अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल एक्यूरेटली सेटअप करना है। सेटअप कैसे करना है Pinterest प्रोफाइल को, ये आपको पता है, नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा। 1 मिलियन मंथली व्यूज़ मैंने एक हफ्ते के अंदर आपको ट्रेनिंग करवाते हुए उस प्रोफाइल के अंदर व्यूज़ गेन किए हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप उसकी सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन से लेके पिन की ऑप्टिमाइजेशन, बोर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आपने उसको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं क्लासेस के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जाएंगे डायरेक्टली साइन इन की तरफ, ठीक है। साइन इन करके हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने भी आप ही को समझाने के लिए यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है ऑलरेडी। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें करेंगे, करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली कि आपको अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगली क्लास के अंदर एक न्यू अकाउंट को हम एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद उसके अंदर हम 1-2 पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब सेटिंग मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पोस्टिंग ज़रूरी है, 1-2 पोस्ट का होना, ताकि हम अपने कार्ड को एंटर करें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। सो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।